मुख्य कार्यक्रम यह है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब का पुण्यतिथि मनाया गया है और आज के दिन को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि जो माननीय कांशीराम साहब के अधूरे सपने, जिसको हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आज देख रहे हैं कि कई ऐसे समस्याएं हैं जो यहाँ पर मुंह बाय खड़ा है, तो हम लोग का संकल्प लिए हैं कि हम उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चल करके सभी लोगों के साथ न्याय दिलाने का काम करेंगे और संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसको हम लोग दिलाने के लिए संकल्प लेंगे। कितना जरूरी है आजकल के दिनों में इसकी जानकारी और तमाम कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं यहाँ कहाँ पूरे राज्य के 24 जिले से लोग आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में अभी आप तो लेट आए हैं, लोग नीचे भी हैं कुछ, चूँकि अभी कुछ देर के लिए उन लोगों को छोड़ा गया था। ये दूसरा सत्र शुरू हो रहा है, तो 11 बजे से ये सत्र चल रहा है और ये संगोष्ठी जो हो रही है तो माननीय कांशीराम साहब के जो संघर्ष, उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया है, उन तमाम चीज़ों को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा जा रहा है ताकि उस आदर्श को अपना करके वो संकल्प लें कि हमको भी संघर्ष करके समाज के लिए कटिबद्ध रहना है। यहाँ से क्या कुछ आज तय होगा आगे की दिशा? आज तो बस जो हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है और उनके एकमात्र उत्तराधिकारी माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब को विलुप्त होने से बचाया। विलुप्त कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस समय बाबा साहब भारत का संविधान सभा को सौंप दिए, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करना शुरू कर दिया। बाबा साहब को अंतरिम सरकार में कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन हिंदू कोड बिल के सवाल पर बाबा साहब को रिजाइन करना पड़ा। बाबा साहब को भारत में जो जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था, उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने जीत के नहीं जाने दिया। 1954 में बाई इलेक्शन में बाबा साहब खड़ा हुए उपचुनाव में, तो बाबा साहब को जीत के नहीं जाने दिया और बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने इतना मजबूर किया कि वो कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को 45 वर्षों तक कांग्रेस ने उसमें इतना संशोधन किया कि जो फंडामेंटल राइट था, जो संवैधानिक अधिकार भारत के लोगों को प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। आप ये जानते हैं आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के संविधान को लेकर के और पूरे भारत में यात्रा कर रही है। उनके जो युवराज हैं राहुल जी, वो यात्रा कर रहे हैं कि संविधान बचाने का हम संकल्प ले रहे हैं। मैं तो उनसे सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपने बाबा साहब को 1990 के पहले उनको विलुप्त करने का प्रयास किया है, जमींदोज करने का प्रयास किया है, लेकिन धन्य है माननीय कांशीराम साहब जिनकी आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उन्होंने बाबा साहब को उद्धृत किया, बाबा साहब को प्रासंगिक कर दिया पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो ये माननीय कांशीराम साहब का देन है कि 1990 में उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए संघर्ष करके मंडल कमीशन के सिफारिश को लागू कराया। बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, 3 सांसद हमारे समर्थन से सरकार चला रहे थे, तो पिछड़े वर्ग को माननीय कांशीराम साहब ने 27% आरक्षण दिलाया, मंडल कमीशन के सिफारिश को लागू किया। बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया माननीय कांशीराम साहब ने, और बाबा साहब को के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे भारत में छुट्टी घोषित करवाया। ये माननीय कांशीराम साहब का दिन है, वो कांग्रेस की दिन नहीं है। आज बाबा साहब के प्रति कांग्रेस ने क्या किया है, ये हम लोग आज उसको पूरे कार्यकर्ताओं के जेहन में डाल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल तुष्टीकरण की नीति अपना रही है और उनके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन बना करके धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ा करके लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।